एआई जनरेटेड वीडियो बिहार कांग्रेस की ओर से ट्विटर पे डाला जाता है मोदी जी की और उनकी माता जी को लेकर, किस तरह देखते हैं इस प्रकार की राजनीति? दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस विषय पर राजनीतिक बात नहीं कहूंगा, लेकिन जो सत्यता है वो कहने में पीछे नहीं रहूंगा। कांग्रेस और आरजेडी ने अपने मंच साझा करके और जिस प्रकार से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी जो स्वर्ग सिधार गई, उनके लिए जिस प्रकार से जो बोला गया वो दुर्भाग्यपूर्ण था। चेहरा, चल, चरित्र इनका सब सामने आ गया, पहले से सामने था लेकिन और सामने आ गया कि किस प्रकार से ये लोग माताओं बहनों का सम्मान करते हैं, पूर्वजों का सम्मान करते हैं और किस प्रकार से ये उनको अपमानित करते हैं, ये पता चल गया। दूसरी फिर दुर्घटना इन्होंने फिर कर दी। दूसरी दुर्घटना फिर इन्होंने तकनीक का उपयोग लिया और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी जो स्वर्ग से धार चुकी उनका इस प्रकार से वीडियो बना के डाल रहे हैं। ये देश की जनता को सब पता है, देश की जनता इसको देख रही है किस प्रकार से ये कांग्रेस और आरजेडी और उनके मित्र लोग संपूर्ण देश में डिलीट हो चुके हैं। कांग्रेस मुक्त भारत हो चला है। ये उस दुख को, उस दक्ष को झेल नहीं पा रहे और इस प्रकार की हरकतें करके ये और अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से ये जो निरंतर हरकतें कर रहे हैं, देश विरोधी ताकतों से ये मिल रहे हैं, चोरी छुपे मित्रता उनकी निभा रहे हैं, सब धीरे धीरे सोशल मीडिया के सामने बातें आ ही रही है। राहुल गांधी जी हो या आरजेडी हो या उनके ठग बंधन के जितने भी साथी हों, इन्होंने राजनीति जो एक शुद्ध का पर्यायवाची था, जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो इन्होंने अपनी राजनीति को दुष्प्रचार के रूप में ये दिखा दिया कि हम लोग इस प्रकार की ही राजनीति जानते हैं, हमें स्वच्छ राजनीति से कोई लेना देना नहीं। और आज जब संपूर्ण भारतवर्ष में जो परिस्थितियां इनकी बन गई है कि इनके पास कार्यकर्ताओं की भी अब कहीं ना कहीं कमी आ चुकी है, तो कांग्रेस के झंडे उठाने वाले नहीं है, तो अब ये क्या करेंगे? बीजेपी को कोसेंगे, हमारे पूर्वजों को कोसेंगे, हमारी माताओं बहनों को गाली देंगे। अनगिनत इनके हैं। हमारे वहां इतना दूर जाते हो, हमारी राजस्थान सरकार में कांग्रेस के शासन में यहाँ एक धारीवाल जी हुआ करते थे, वो माताओं बहनों के किस प्रकार से बोला करते थे। अनगिनत इनके नेताओं का यही हाल है। हम लोग मातृभूमि को समर्पित हैं, भारत की पूर्णता, भारत की देवतुल्य जनता को समर्पित हैं। प्रत्येक भाजपा का कार्यकर्ता राष्ट्र हित में, भारत माता के हित में, जहां जो जन कल्याणकारी काम हो उसके हित में निरंतर 24 घंटे काम करने वाला है। और इन लोगों को ये काम रह गया है कि इस प्रकार से गाली गलौज करके अपमान करना, देश का अपमान करना और देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर और इन गतिविधियों में संलग्न रहना। इसके अलावा इनके पास अब राजनीति कुछ बची नहीं है। कई बार तो ऐसा लगता है कि हम पड़ोसी जो हमारे शत्रु देश हैं उनमें कहीं ये शामिल तो नहीं हो गए हैं, कहीं उन्हीं की भाषा तो ये नहीं बोल रहे हैं। वो तो धीरे धीरे घुटनों के बल आ चुके हैं और मित्र व्यवहार निभाने की तैयारी में लगे हैं और हमारे साथ संपर्क अच्छे करने में लग रहे हैं, लेकिन इस देश में रहकर देश का खाकर देश विरोधी काम करने का काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अब संपूर्ण देश इनको देख चुका है और आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी इनको दे देगा। बीजेपी शासित प्रदेश है, वहां पर तो सरकारें इसको लागू कर रही है, इसको पारित कर रही है, लेकिन केंद्र में जब आपकी सरकार है 11 साल 12 साल प्रधानमंत्री 11 साल, तो वहां पर केंद्र में ऐसा बिल क्यों नहीं लेकर आ रहे? देखिए, काल परिस्थिति अनुरूप, स्थान की परिस्थिति अनुरूप सरकारों की जो उस क्षेत्र की जो आवश्यकता अनुरूप कार्य किए जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य संपूर्ण भारतवर्ष में हो रहा है, बिना किसी तुष्टीकरण के। जो कांग्रेस ने अब तक तुष्टीकरण किया, जैसा भी मंत्री जी ने बताया कि पहले कोई किसी को अवार्ड मिलता था, किसी को सम्मान मिलता था, किसी को राजभवन से, किसी को राष्ट्रपति से, तो उसमें भी एक रिश्तेदारी निकाली जाती थी, नजदीकी कौन है ये निकाला जाता था। और 2011 के बाद आप देखें, हम भी चकित रह जाते हैं कि ऐसे व्यक्ति की पूर्णता पहचान जिसकी अपने काम से है, जिसने अब कुछ ना कुछ अपने आप को समर्पित करके और देश हित में, राष्ट्र हित में, जनता के हित में कोई काम किया है, उस व्यक्ति को एक सम्मान मिलना चाहिए, उसका अधिकार है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस आरोप लगाने के अलावा कुछ इसलिए नहीं कर सकती कि आरोप जिनमें कोई तथ्य नहीं है, वो भी ऐसे आरोप। आप देखें, मेरे को आश्चर्य हुआ
इतने महत्वपूर्ण बिल इस बार सदन में हमारे कैबिनेट ने आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में पारित हुए। कांग्रेस को उसमें भाग लेना चाहिए था। अगर उनमें कमी दिखती है, सुझाव दिखता है, कुछ देना चाहिए, कुछ बताना चाहिए, कुछ परिवर्तन करना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए था। वो सदन से हाउड़दंग करके भागे क्यों? हुड़दंग करने के लिए सड़क है, हुड़दंग करने के लिए आपको बहुत सारे तरीके हैं। आप वहां जाकर और तरीके से अपना विरोध बता सकते हैं। सदन किस लिए चुना है? आप जनप्रतिनिधियों को किस लिए जनता ने चुना है? कि हमारे क्षेत्र की समस्या को रखेंगे, हमारे क्षेत्र की समस्या का निराकरण के लिए कोई बात कहेंगे। आज हम भी तो अपने मंत्रियों से सवाल करते हैं, कोई समस्या आती है मंत्रियों को अवगत कराते हैं, कोई बात है तो कहते हैं। ये सबको अपना अधिकार दिया सदन में जाकर बताने का और बोलने का। कांग्रेस ने क्या किया? प्रथम दिन से नई नई ड्रेसें बना ली, कभी टोपी ड्रेस, कभी कोई प्लास्टिक का ड्रेस, कभी कौन सा ड्रेस, कभी कौन सा ड्रेस, और सदन में एक चर्चा में शामिल नहीं हुए। मुझे आश्चर्य होता है कि उन्होंने क्या उनसे उनके क्षेत्र वाले पूछेंगे नहीं कि भैया जब तुम्हारा सदन में नंबर आया हमारी समस्या को बताने का। वहां पर तो सरकारें इसको लागू कर रही है, इसको पारित कर रही है, लेकिन केंद्र में जब आपकी सरकार है 11 साल 12 साल प्रधानमंत्री हो 11 साल, तो वहां पर केंद्र में ऐसा बिल क्यों नहीं लेकर आ रहे? देखिए, काल परिस्थिति अनुरूप, स्थान की परिस्थिति अनुरूप सरकारों की जो उस क्षेत्र की जो आवश्यकता अनुरूप कार्य किए जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य संपूर्ण भारतवर्ष में हो रहा है, बिना किसी तुष्टीकरण के। जो कांग्रेस ने अब तक तुष्टीकरण किया, जैसा अभी मंत्री जी ने बताया कि पहले कोई किसी को अवार्ड मिलता था, किसी को सम्मान मिलता था, किसी को राजभवन से, किसी को राष्ट्रपति से, तो उसमें भी एक रिश्तेदारी निकाली जाती थी, नजदीकी कौन है निकाला जाता था। और 2011 के बाद आप देखें, हम भी चकित रह जाते हैं कि ऐसे व्यक्ति की पूर्णता पहचान जिसकी अपने काम से है, जिसने अब कुछ ना कुछ अपने आप को समर्पित करके और देश हित में, राष्ट्र हित में, जनता के हित में कोई काम किया है, उस व्यक्ति को एक सम्मान मिलना चाहिए, उसका अधिकार है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस आरोप लगाने के अलावा कुछ इसलिए नहीं कर सकती कि आरोप जिनमें कोई तथ्य नहीं है, वो भी ऐसे आरोप। आप देखें, मेरे को आश्चर्य हुआ, इतने महत्वपूर्ण बिल इस बार सदन में हमारे कैबिनेट ने आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में पारित हुए। कांग्रेस को उसमें भाग लेना चाहिए था। अगर उनमें कमी दिखती है, सुझाव दिखता है, कुछ देना चाहिए, कुछ बताना चाहिए, कुछ परिवर्तन करना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए था। वो सदन से हाउड़दंग करके भागे क्यों? हुड़दंग करने के लिए सड़क है, हुड़दंग करने के लिए आपको बहुत सारे तरीके हैं। आप वहां जाकर और तरीके से अपना विरोध बता सकते हैं। सदन किस लिए चुना है? आप जनप्रतिनिधियों को किस लिए जनता ने चुना है? कि हमारे क्षेत्र की समस्या को रखेंगे, हमारे क्षेत्र की समस्या का निराकरण के लिए कोई बात कहेंगे। आज हम भी तो अपने मंत्रियों से सवाल करते हैं, कोई समस्या आती है मंत्रियों को अवगत कराते हैं, कोई बात है तो कहते हैं। ये सबको अपना अधिकार दिया सदन में जाकर बताने का और बोलने का। कांग्रेस ने क्या किया? प्रथम दिन से नई नई ड्रेसें बना ली, कभी टोपी ड्रेस, कभी कोई प्लास्टिक का ड्रेस, कभी कौन सा ड्रेस, कभी कौन सा ड्रेस, और सदन में एक चर्चा में शामिल नहीं हुए। मुझे आश्चर्य होता है कि उन्होंने क्या उनसे उनके क्षेत्र वाले पूछेंगे नहीं कि भैया जब तुम्हारा सदन में नंबर आया हमारी समस्या को बताने का, समस्या को रखने का, तुमने वहां जाके क्या किया? टोपी लगा के हुड़दंगबाजी की। ये बिल आया है तो एक व्यक्ति के लिए आया है। किसी ने ये कहा कि हमने किसी चर्च में जाकर जोर जबरदस्ती करके किसी को गायत्री मंत्र पढ़वाया, कहीं गंगा जल छीटा। किसी ने कहा ऐसा कि ऐसा कोई सनातनी ने किया। मैं कह रहा हूं सनातनी को भी सजा होगी अगर उसने ऐसा कोई कृत्य किसी के धर्म परिवर्तन कराने का कराया हो तो। ये सबके लिए समान है। कानून कोई एक व्यक्ति के लिए आया है क्या? समझने की बात है। क्यों बिना बात में? आपसे ज्यादा समझदार है देवतुल्य जनता, सब जानती और समझती है। आप किधर भटकाना चाहते हो? कोई नहीं भटकने वाला है। ये कानून सबके लिए आया है। अगर इस कानून में आपको कोई कमी लगी तो आप बोलते। अनगिनत कानून पारित हुए हैं, अनगिनत विषय रखे गए हैं, लेकिन कांग्रेस एक चर्चा में शामिल नहीं हुई। इन्होंने बता दिया कि जनप्रतिनिधि तो हम बन गए, लेकिन जनता की समस्याओं के लिए हम बात नहीं कर सकते। हम तो जो ऊपर से दिल्ली से तय हुआ हुड़दंग करना है वही हम करेंगे, वो इन्होंने किया है। बाकी इन्होंने किसी बिल पर कोई चर्चा नहीं की। ये बिल आया, इसका स्वागत है। कड़क कानून होगा, नियम कायदा होगा तो ये मानो इसको पालन होगा तो ऐसी दुर्घटनाएं बंद होगी। जिस प्रकार की संस्थाएं
भले वो कोई जिहादी संस्थाएं हैं, कोई मिशनरियां हैं, कोई किसी प्रकार की कोई कमेटियां हैं, लोगों को लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन कराती है, किसी को तलवार की नोक पे करा चुकी है या कराना चाहती है, कोई किसी को जिहाद में फंसाकर और कोई बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। ये कानून सबके लिए समान रूप से काम करेगा और जो दंडनीय होगा उसको उच्चतम न्यायालय से उसको जो दंड मिलना चाहिए कानून के आधार पे वो मिलेगा। इसलिए सब डर के रहेंगे और कोई किसी के धर्म में कोई छेड़छाड़ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। सबके हितकारी है, देवतुल्य जनता सब जानती है, लेकिन कांग्रेस के लोग अभी तक इसको न जानना चाहते न जान सकते और न इस बिल के बारे में कोई चर्चा उन्होंने न करके ये परिचय दिया है कि हम देश हित जनता के हित में कोई बात नहीं करते, हम तो हुड़दंग के लिए करते हैं।